हेलो वेलकम बैक। सो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है? जब हम कोई नॉर्मल वेरिएबल पॉइंटर बनाते हैं तो सबसे पहले हम इंटीजर x फॉर एग्जांपल एक हमने इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, देन उसी के लिए एक पॉइंटर डिक्लेयर किया। x में हमने कोई वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, देन p में हम उस x का एड्रेस डाल देते हैं। तो ये इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? दिस इज़ x समवेयर इन द मेमोरी जिसका कोई एड्रेस होगा। इसमें हमने 10 डाला हुआ है और यहाँ पर है p जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है और इसमें है x का एड्रेस। सो दिस मीन्स दिस इज पॉइंटिंग टू x। ओके, लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर में क्या होता है कि वी विल हैव इंटीजर x, अ नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल और एक पॉइंटर टू पॉइंटर। मीन्स यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा डबल इंडायरेक्शन। आई एम सॉरी, p नहीं, इसको q ले लीजिए क्योंकि यू कैन नॉट हैव टू वेरिएबल्स विद सेम नेम। ये हो गया q। सो ये हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ अब क्या होगा, x में हमने 10 डाला है, p में हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ x एंड q में हमने डाल दिया एड्रेस ऑफ p। पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस हमने दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में डाला जो कि है पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ ये हो क्या रहा है यहाँ पर, ये देखेंगे हम ऐसे। सो दिस इज हैपनिंग लाइक दिस। ये है एक हमारा नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, देन दिस इज अ पॉइंटर टू दिस इंटीजर। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव पॉइंटर टू पॉइंटर। सो इसमें है एड्रेस ऑफ x और यहाँ पर है एड्रेस ऑफ p, मतलब इस पॉइंटर का एड्रेस। मतलब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दिस इज़ x, यहाँ पर है कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 और ये है इसका एड्रेस। देन वी हैव 111 एज द वैल्यू ऑफ p बिकॉज b इज़ पॉइंटिंग टू x। ओके, और इसका भी कोई एड्रेस हो सकता है 124 फॉर एग्जांपल। एंड वी हैव देन q, सॉरी यहाँ पर p2p है, p2p इज़ द पॉइंटर टू पॉइंटर विच इज़ पॉइंटिंग टू p। तो यहाँ पर होगा 124 और इस p2p का भी कोई एड्रेस होगा फॉर एग्जांपल 365। तो दिस p2p इज़ पॉइंटिंग टू p एंड दिस इज़ पॉइंटिंग टू x। सो अल्टीमेटली अगर आप x लिखें, आप पॉइंटर p लिखें, आप पॉइंटर p2p लिखें, ये सारी चीज़ें ही सेम हैं। अब हम इसे एक प्रोग्राम से समझते हैं। चलिए, सो हियर ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें हमने सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है x जिसे हमने इनिशियलाइज कर लिया है 10 एज अ वैल्यू से, और देन हमने एक पॉइंटर p, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक लाइन में ही डिक्लेरेशंस नहीं किए हैं, अलग अलग लाइंस में किए हैं। देन हमने इंटीजर पॉइंटर p बनाया एंड देन हमने इंटीजर पॉइंटर टू पॉइंटर बनाया हुआ है जिसमें हमें डबल इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसे हम मल्टीपल इंडायरेक्शन बोलते हैं। नाउ इसके आगे वाले जो स्टेटमेंट में हमने x का एड्रेस पास कर दिया है और उसके आगे वाले स्टेटमेंट में हमने p का एड्रेस पास कर दिया है पॉइंटर टू पॉइंटर में। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे और उसी से समझेंगे हम कि अगर हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, और अगर हम इंडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है। इससे हमें पॉइंटर टू पॉइंटर की वर्किंग समझ में आ जाएगी कि कौन किसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट में हम एड्रेस ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि इफ़ पॉइंटर p लिखा है मीन्स पॉइंट, ये जो p है जिसे पॉइंट कर रहा है मतलब x, और अगर सिर्फ p लिखा हुआ है इट मीन्स वैल्यू ऑफ p जो कि क्या है, एड्रेस ऑफ x। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है हमेशा। सो अगर यहाँ पर एड्रेस ऑफ x प्रिंट करना है तो वी विल सिंपली स्पेसिफाई p। ओके, और अगर हमें एड्रेस ऑफ p स्पेसिफाई करना है तो एड्रेस ऑफ p किस में है, p2p, यानी कि जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो हमें इस लाइन से पता चलता है। ठीक है, एड्रेस ऑफ p अगर हमें प्रिंट करना है तो वो इस लाइन से आएगा। सो वी हैव p2p को हमने सिर्फ स्पेसिफाई किया क्योंकि वो एड्रेस एज अ वैल्यू स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट में हम वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर p की मदद से, और वैल्यू ऑफ x को प्रिंट कर रहे हैं पॉइंटर टू पॉइंटर की मदद से।
हमने यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप सिर्फ x लिखें या आप पॉइंटर p लिखें या फिर आप पॉइंटर टू पॉइंटर लिखें, तीनों का मतलब ही सेम है। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आप सिर्फ पॉइंटर p लिखते हैं तो क्या होगा, और अगर आप पॉइंटर टू पॉइंटर लिखते हैं तो क्या होगा। दोनों ही केसेस में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू ऑफ x, राइट। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ ये पार्ट में हमें गौर करना है कि कहाँ से क्या वैल्यू आ रही है। लेट अस एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। सी, अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले जो दो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें हम एड्रेस ऑफ x और एड्रेस ऑफ p ले रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ x जो है वो है p में, बिकॉज p इज़ अ पॉइंटर टू x, और एड्रेस ऑफ p है वो आ रहा है कहाँ से, p टू p से, बिकॉज इट इज़ अ पॉइंटर टू पॉइंटर। कौन सा पॉइंटर, p, ओके। देन उसके बाद की दोनों ही वैल्यू में हम x की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, मतलब एक वैल्यू आ रही है पॉइंटर p को लिखने से और दूसरी वैल्यू आ रही है पॉइंटर p टू p को लिखने से। सो इससे आप ये समझिए, ये जो हमने यहाँ पर बनाया कि ये जो p टू p है इट इज़ इनडायरेक्टली पॉइंटिंग टू x, बिकॉज इसके पास किसका एड्रेस है, p का, जो कि x को पॉइंट कर रहा है। सो अगर आप x लिखें, पॉइंटर p लिखें, या पॉइंटर टू पॉइंटर p टू p लिखें, ये सारा ही सेम है, ओके। सो दिस इज़ हाउ पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक में एक नए वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग स्पर्धा ज्ञान।